ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। साइली बेटा, नील के रूम से आ रही हो? जी आंटी, प्रसाद देने गई थी ना नील को। गुड नाइट। तो तुम हो नील की बचपन की दोस्त? जी। फिर तो बहुत वक्त बिताया होगा तुम दोनों ने एक साथ। हाँ, हम पड़ोसी थे ना, तो सारा टाइम उसी के घर में रहती थी। फिर तो बहुत दुख हुआ होगा ना जब तुम दोनों अलग हुए। नहीं, मेरा मतलब है बचपन के दोस्त को इतनी आसानी से कौन भूल सकता है। फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, फिर मैं इंदौर शिफ्ट हो गई अपने डांस स्कूल के लिए, और हमारे रास्ते अलग हो गए उसके बाद। मैं चलती, गुड नाइट। नील ने तो अपना रास्ता बदल दिया। तुम्हारा रास्ता और मंजिल मुझे एक ही लग रही है। चौंकने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारी पूरी कुंडली है मेरे पास। जैसे कि तुम नील से इतना प्यार करती थी कि जब उसकी शादी के बारे में तुम्हें पता चला तो तुम टूट गई। इतना कि तुमने अपनी जान लेने की कोशिश भी की। ये जो नील का नाम तुमने अपने हाथ पे लिखा है, इस नाम से ज्यादा तुम्हारा दर्द बता रहा है। तुम्हारा एक तरफा प्यार बता रहा है। इसलिए तुम शहर छोड़कर चली गई थी ना, क्योंकि नील ने अचानक से शादी कर ली, है ना? क्या मिला तुम्हें? दिल की इतनी अच्छी होकर क्या मिला? दुख, दर्द, पीड़ा, यही मिला ना? तुम्हारे आंखों के सामने से कोई तुम्हारे प्यार को लेकर चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाई। पर एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, कि अभी भी देर नहीं हुई है। जो तुम्हारा है उसे तुम आसानी से पा सकती हो। ये क्या बोल रही हैं आप रिद्धि की माँ है। नील और रिद्धि पति पत्नी है। अगर किसी को पता चल गया कि आप ये सब बातें कर रही है तो आप क्या सोचेंगे आपके बारे में? कौन बताएगा? तुम? जो मुझे चाहिए तुम्हें भी वही चाहिए। नील का रिद्धि से अलग होना। लेकिन आप अपनी बेटी का घर तोड़ना क्यों चाहती है? क्योंकि जितना नील तुमको पसंद है उतना ही मुझे नापसंद है। रिद्धि ने नील से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है और उसी गलती को मैं सुधारना चाहती हूँ। तुम नील से प्यार करती हो, लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ। नील को रिद्धि से दूर ले जाओ। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए, जैसी भी हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कब तक ऐसे एक साइड कैरेक्टर बनकर रहोगी तुम? टाइम आ गया है अपनी फिल्म की हीरोइन बनने का।
अपने हीरो को अपनाने का। सोचो, अगर तुमने अपने हीरो को पहले ही प्रपोज कर दिया होता, आज नील और रिद्धि की लव स्टोरी नहीं, नील और सायली की लव स्टोरी होती। जरा सोचो, रिद्धि नील को कितने दिनों से जानती है? तुम तो उसे बचपन से जानती हो। तुम जैसे चाहो वैसे उसे अपना सकती हो। पता नहीं इस सायली के दिमाग में कुछ घुसा भी है या नहीं। नील को रिद्धि से दूर करने का ये सबसे सुनहरा मौका है, और ये मौका मैं मेरे हाथ से जाने नहीं दूंगी। I love you. उसी से शादी करवानी थी ना नील की। उसके आई बाबा को तो मैंने बोल भी दिया था, तुम जी सैली हमारी। रिद्धि, रिद्धि, तुम यहाँ किचन में? अरे मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा हूं और तुम यहाँ, तुम किचन में क्या कर रही हो? एक सेकंड, एक सेकंड। तुम रो रही हो? I mean, तुम रो रही हो या फिर ये प्यास तुम्हें रुला रहा है? नहीं नहीं, रो ही रही हो, रो ही रही हो। क्या क्या हुआ, क्या हुआ? तुम्हारी और सायली की शादी होने वाली थी। अगर ऐसा था तो बताया क्यों नहीं? रिद्धि, रिद्धि, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई चाहती थी कि सायली और मेरी शादी हो जाए, लेकिन मेरी तरफ से सायली के लिए कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट सायली की तरफ से भी मुझे लेकर कुछ था ही नहीं। अरे यार, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सच कहूं तो ये बात तो मैं भूल ही गया था। तो तुम सच कह रहे हो ना? एक सेकेंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बाइकों को जलन हो रही? Are you serious? सायली, क्या 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 हुआ? अरे मार क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे किसी चीज से परेशानी है, इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। अरे मैं मजाक नहीं बना रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब तुम जेलस होती हो तो भी इतनी क्यूट लगती हो यार। और मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि तुम सायली को लेके जेलस हो रही हो। सीरियसली यार, वो नील, बात जेलस होने की नहीं है। आज हमारे लिए कितना स्पेशल दिन था। हमने एक दूसरे से अपना लव कन्फेस किया, हमारे प्यार की शुरुआत हुई, और वो बस ऐसे ही अचानक से हमारे कमरे में आ गई। मैं चौंक गई थी। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।